हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सबसे पहला बिंदु है कि फर्स्ट लिस्ट आपकी कब आएगी और पिछले 3 सालों की कट ऑफ क्या रही थी, और सेकंड और थर्ड लिस्ट आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लिस्ट कब आएगी। तो जैसे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 30 तारीख तक है तो वो समाप्त हो जाएगी। अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो आपकी 7 तारीख तक डेट आगे बढ़ सकती है। 7 तारीख तक डेट आगे बढ़ सकती है। और फर्स्ट लिस्ट है वो लगभग जैसे ही आपकी ये फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, तो फर्स्ट लिस्ट जारी होने में लगभग काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 10 से 1 दिन का समय लग सकता है। तो लगभग आपकी 15 तारीख तक है जो फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, जिनको कॉलेज मिल गई है फर्स्ट लिस्ट में उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा वो इनेबल हो जाएगा। तो उनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कॉलेज द्वारा वेरीफाइड किए जाएंगे, कॉलेज द्वारा वेरीफाइड किए जाएंगे। उसमें लगभग आपका 6-7 दिन का समय लग जाएगा। और फिर उसके बाद है जो सेकंड और थर्ड लिस्ट कब आएगी, तो ये पूरी प्रक्रिया होगी फर्स्ट लिस्ट वालों की, जिनको भी कॉलेज मिल गई हैं उनकी पूरी प्रक्रिया होगी। कॉलेज फीस जमा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और रिपोर्टिंग होगी। अब की बार शायद ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं हो, क्योंकि पिछली बार कोरोना था तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई थी, लेकिन इस बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने की थोड़ी मुझे कम संभावना लग रही है। इस बार ऑफलाइन ही रिपोर्टिंग होगी जो आपको कॉलेज जाकर करनी होगी। और उसके अब हम बात करेंगे कि सेकंड और थर्ड लिस्ट कब आएगी। तो जैसे फर्स्ट लिस्ट वालों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उनका कॉलेज में सक्सेसफुली एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद है जो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, तो लगभग आपके दिसंबर के अंत तक आपके जो सेकंड लिस्ट जारी की जा सकती है। और उसके बाद थर्ड लिस्ट तभी आएगी जब कॉलेज में सीटें खाली होगी। अगर फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट से सीटें पूरी हो जाती है तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर सीटें खाली रहती हैं तो थर्ड लिस्ट आएगी। थर्ड लिस्ट आएगी कब आएगी, लगभग आपके जैसे सेकंड लिस्ट वालों के फर्स्ट लिस्ट वालों की तरह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और उसके बाद है जो थर्ड लिस्ट आएगी। तो इसमें टाइम लगेगा लगभग आपके जनवरी के प्रथम सप्ताह में, या उसके बाद थोड़े दिनों बाद थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। और अब हम बात करते हैं कि पिछले 3 सालों की कट ऑफ क्या रही। हम 2019, 2020 और 2021 की कट ऑफ की चर्चा करेंगे, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि 2022 की कट ऑफ क्या रह सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की कट ऑफ के बारे में। तो जनरल की रही थी वो रही थी 390 मेल में, और फीमेल में रही थी वो आपको 380। हर फीमेल की आपको 10 नंबर कम मानना है। और एससी की रही थी वो रही थी 348 मेल में, और फीमेल में रही थी वो रही थी 338। 338 हैं जो फीमेल में रही थी। अब एसटी मेल में रही थी 340, और एसटी फीमेल में रही थी वो रही थी 330। ओबीसी मेल की रही थी 385, और यहाँ पर पहले से ही 10 नंबर कम दे रखे हैं तो 375 रही थी ओबीसी फीमेल की। एमबीसी की रही थी मेल की 360, और फीमेल की रही थी वो रही थी 350 के लगभग रही थी। और ईडब्ल्यूएस की उस समय बहुत कम रही थी, 350 के लगभग रही थी। 350 के लगभग रही थी मेल की, और फीमेल की रही थी 340 के करीब रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ, ईडब्ल्यूएस की कम क्यों रही, तो क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस बने थे तो बहुत कम लोगों ने ईडब्ल्यूएस बनाए थे, जिसके कारण है जो कट ऑफ कम रही, जिनने बना लिए थे उनका नंबर आ गया था। अब हम बात करेंगे 2020 की कट ऑफ के बारे में। तो जनरल मेल की रही थी वो रही थी 429 से 440 के बीच में रही थी, और जनरल फीमेल की कट ऑफ है वो 410 से 420 के लगभग रही थी। एससी मेल की कट ऑफ रही थी वो 400 से 412 के लगभग रही थी, और एससी फीमेल की रही थी वो रही थी 370 से 381 के लगभग रही थी। ओबीसी मेल की कट ऑफ रही थी वो 409 से 411 रही थी, और ओबीसी फीमेल की है वो 368 से 371 के बीच रही थी। और
एसटी मेल की रही थी वो 385 से 388 के मध्य रही थी, और एसटी फीमेल की हैं वो 309 से 310 के लगभग रही थी। कि 2021 की कट ऑफ क्या रही थी, तो यहाँ पर जनरल मेल की कट ऑफ रही थी जिनके हैं जो ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है उनकी बात हो रही है यहाँ पर, 410 से 430 के मध्य रही थी, और जनरल फीमेल की जिनके ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है उनकी 400 से 415 के बीच रही थी। ओबीसी मेल की बात करें तो उनकी रही थी 380 से 410 के मध्य, और ओबीसी फीमेल की बात करें तो 380 से 395 के मध्य रही थी। और एससी मेल की कट ऑफ है वो 365 से 380 के मध्य रही थी, और एससी फीमेल में 340 से 352 के मध्य रही थी। और अब हम बात करें एसटी मेल की रही थी 360 से 375 के मध्य रही थी, जिनके भी यहाँ इसके बीच नंबर आ रहे थे उनका नंबर आ गया था। और एसटी फीमेल की बात करें तो उनके रही थी 310 से 330 के मध्य रही थी। ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल कैटेगरी में है और जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है उनकी रही थी 380 से 400 के मध्य रही थी, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की हैं वो 370 से 395 के मध्य रही थी। अब आप देख सकते हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बना दिया था उनकी कट ऑफ है वो कम रही थी, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो जनरल कैटेगरी में रह गए और उनकी कट ऑफ ज़्यादा रही। तो अब हम बात करेंगे कि बीएसटीसी 2022 की हैं वो कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि क्या रह सकती है, किसी कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको ये बताऊंगा कि आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कितने नंबर तक आप सेफ जोन में और कितने नंबर से कम आपका नंबर नहीं आएगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर आपके 410 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिलेगी, और मनपसंद कॉलेज मिलेगी तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप एक सेफ जोन में, आपका नंबर आएगा ही। और अगर आपके 350 से कम नंबर आ रहे हैं, 350 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपका नंबर आने की संभावना है जो कम है। 350 से प्लस जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनके नंबर आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। और 350 से भी मैं बात करूं जिनके भी 380 प्लस आ रहे हैं, 380 जिनके भी प्लस आ रहे हैं उनका नंबर आने की फुल संभावना है। तो बस यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।